वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने सॉइल टाइप, सॉइल क्या है, सॉइल के डिफरेंट सेक्शंस, वो सब कुछ देख लिए थे। आज हम देखेंगे डिफरेंट सॉइल टाइप्स। तो सॉइल टाइप्स में सबसे पहले जो आता है वो है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल के बारे में जब हम देखते हैं तब पहला जो चीज़ हम देखते हैं वो कि कहाँ पे ये पाया जाता है। तो अलूवियल सॉइल्स सबसे ज़्यादा हम देख पाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टाज में। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टाज में। अब ये ना मेनली 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स जो हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर द्वारा जो भी सिल्ट या फिर जो भी क्ले, जो भी मटेरियल डिपॉजिट होता है, उसी से ये एलुवियल सॉइल मेनली बनता है। ठीक है, ये हम मोस्टली देख पाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टाज में। कहाँ कहाँ से आता है? राजस्थान, गुजरात में थोड़ा देख पाते हैं, और उसको अगर छोड़ दे तो हम बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इस रीजन में सबसे ज़्यादा देख पाते हैं एलुवियल सॉइल। थोड़ा थोड़ा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हम लोग हैं इंडिया का, ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी हम थोड़ा देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे रिवर्स जो है ना, उनके डेल्टास में भी हम यहाँ पे एलुवियल सॉइल देख पाते हैं। सॉरी, इस साइड में नहीं, मैंने तो गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी, सो सॉरी, इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे या इस रीजन पे भी हम देख पाते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसमें क्या होता है, एलुवियल सॉइल में मेनली होता है सैंड, सिल्ट एक मटेरियल है जो रिवर्स बह के ले आते हैं अपने साथ, और क्ले यानी मिट्टी, बेसिकली क्ले। ठीक है, अब जितना हम कोस्टल एरिया या फिर रिवर से दूर जाते हैं, उतना पार्टिकल जो होता है एलुवियल सॉइल का वो बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे छोटा 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 होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, यहाँ पे बड़ा बड़ा। जितना हम दूर जाते हैं रिवर से या फिर कोस्टल एरिया से, उतना एलुवियल सॉइल का जो साइज़ होता है, उसके अंदर पार्टिकल साइज़ होता है, वो बड़ा होता जाता है, सॉइल पार्टिकल। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें देखना है और याद रखना है कि कोर्स सॉइल्स या फिर जो बड़े बड़े दाने के जो सॉइल होते हैं उसमें, और फाइन सॉइल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो खदार और भंगार, तो खदार जो होता है ना, ये न्यू एलुवियल सॉइल होता है, और भंगार जो होता है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। मतलब समझो ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, नदी बह रहा है, तो नदी जो रोज़ का मतलब हर साल जो ये जो नया जो सिल्ट, क्ले, सैंड डिपॉजिट कर रहा है ना, ये खदार होता है, ये न्यू एलुवियल सॉइल है। और जो पहले डिपॉजिट होके अभी दूर चला गया है यहाँ पे ये बंगार है। ठीक है, तो खदार जो है ये न्यू एलुवियल है, और बंगार जो है ओल्ड एलुवियल है। ठीक है, और जो बंगार होता है ना, उसमें कुछ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कांकर देख पाते हैं हम। कांकर बेसिकली क्या होता है? कांकर होते हैं कैल्सरस डिपॉजिट्स। ठीक है, कैल्सरस डिपॉजिट्स को बोलते हैं कांकर। अब ये जो सॉइल होते हैं, इसमें ये बहुत फर्टाइल होता है फॉर एंड आइडियल होता है फॉर राइस, व्हीट एंड शुगर के। ना फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम देख पाते हैं हम। ठीक है, जिसके वजह से ये राइस, व्हीट और शुगर कैन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हम कहाँ देख पाते हैं? देख पाते हैं हम डेक्कन प्लेटो में। ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल होता है। ठीक है, अब इसमें ना एक बहुत ही इसको है ना सेल्फ मॉइस्चर रिटेंशन सिस्टम होता है इसमें। मतलब कैसे होता है
कि समझो ऐसा सॉइल है ना, तो जब ना सूखा पड़ता है, जब रेनफॉल नहीं होता है तो सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। फिर जब भी रेनफॉल होता है, पानी नीचे चला जाता है, क्रैक्स खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और सॉइल एकदम पूरा सील हो जाता है ऊपर से। तो कभी भी ना इस सॉइल को ओवर इरीगेट नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसा ही सॉइल का प्रॉपर्टी है। तो सॉइल खुद ही अपना वाटर बैलेंस मेंटेन कर पाता है, जो एक बहुत बड़ा फीचर होता है इस सॉइल का। अब ये जो सॉइल है ना, ये बेसिकली इग्नियस रॉक से बना है। मतलब ये जो रीजन है, यहाँ पे जो लावा इरप्शन हुआ था बहुत सालों पहले, वो लावा से जो इग्नियस रॉक बना था, उस इग्नियस रॉक से ही बना है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये मॉइस्चर रिटेन कर पाता है, जिसके वजह से ये बहुत बढ़िया होता है फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो भी हमें थोड़ा देखना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसमें, एक होता है इसमें कैल्शियम होता है, कार्बोनेट कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है और पोटैश होता है और लाइम होता है, ठीक है। अच्छा, मगर इसमें क्या कम होता है, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। फॉस्फोरिक रिलेटेड जो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक कंटेंट्स या कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें ये बहुत ही लो होता है, पुअर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें जो देखना है वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है ना, ये इग्नियस रॉक्स जब क्रिस्टलाइन हो जाते, जब इग्नियस रॉक्स क्रिस्टल बन गए और वहाँ से जो सॉइल बना वो है रेड एंड येलो सॉइल। अब ये ना लो रेनफॉल जो जगह होते हैं, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो के जो लो रेनफॉल के जगह होते हैं वहाँ पे ये देख पाते हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के पिएडमेंट जोन, मतलब थोड़ा जो ऊपर का पार्ट होता है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे भी हम रेड एंड येलो सॉइल देख पाते हैं, ठीक है, मेनली ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में। अब क्रिस्टलाइन रॉक से बनता है, मैंने बता दिया। और एक जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे ना रेडिश कलर क्यों आता है, ये थोड़ा जानना पड़ेगा। आयरन डिफ्यूजन होता है इसलिए रेड कलर आता है, ठीक है। और जब भी इस रेड कलर, जब ये रेड सॉइल के ऊपर मतलब तुम इरिगेशन करो या फिर बारिश हो तो हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखता है, इसलिए रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं इसे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट, एक लैटेराइट सॉइल जो है ना, इसका जो नाम है लैटेराइट, ये आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, और लेटर का लैटिन में मीनिंग होता है ब्रिक, ठीक है, ब्रिक। इसका मतलब क्या होता है, तो लैटेराइट सॉइल जो है ना, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में तैयार होते हैं, और जहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन दोनों देख पाते हैं वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे ना बहुत हेवी रेन के वजह से लीचिंग होता है, मतलब सॉइल में कुछ, मतलब सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है ना वो जो पूरा बह जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सॉइल से बह जाता है ड्यू टू हेवी रेन। इस हेवी रेन के वजह से जो लीचिंग होता है, इसी के वजह से हम देख पाते हैं लैटेराइट सॉइल। अब लैटेराइट सॉइल जो होते हैं ना, इसमें ये एसिडिक होता है, मतलब एसिडिक मतलब इसके जो पीएच होता है ना वो लेस दैन 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेन जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें ये डेफिशिएंट होता है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है।